Hello everyone, very welcome to Enlighten Academy. My name is Shekhar Sinha and here at Enlighten Academy I take care of two subjects of commerce stream, that is economics and business studies. Okay, so basic purpose of making this video is to introduce you with the subject as you all have entered class 11. This is a whole new way of learning things because even the subject which you have chosen, you have not much of knowledge about it. Accountancy, economics. Economics you have studied in class 9 and 10, but not the way which you are going to study in class 11th and 12th. Okay. Besides that, you also have to study business studies, which is a whole new subject for you all. So I am taking this opportunity to introduce you all to these two subjects, that is economics and business studies. As you all are our prospective students, it will be a great delight for us if you join us and you feel very enlightened when you join the Enlighten Academy. Okay, jokes apart. So let's start. I think if we start with the business studies, sorry, that would be better. और ये मत समझना कि हम सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते रहेंगे, बिकॉज हम लोगों के पास हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं. Those are from the Hindi background and those who are also from the English schools. So मेरा जो मीडियम है पढ़ाने का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है. So उसके लिए ज़्यादा फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है. तो इसी तरीके से इंग्लिश छोड़ नहीं सकते हैं because it is a global language and you all are going to need it in your future. So let's start business studies. Okay. As you can see that we are going to study business studies and name itself says a lot of thing about it. कि हमको इसके अंदर क्या पढ़ना है. ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है बिजनेस के बारे में. ठीक है, इस बिजनेस की स्टडीज को हम बिजनेस स्टडीज कहते हैं. तो बिजनेस स्टडी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिर बिजनेस क्या होता है. ये टर्म बिजनेस, ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में देखते हैं. इवन आप लोगों के घर में आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिजनेस करते हैं. बहुत लोग जो होते हैं वो जॉब करते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस. ठीक, तो बेसिक डिफरेंस क्या है जॉब में और बिजनेस में. जॉब वो काम है जो कि हम दूसरों के लिए करते हैं. ठीक है, और उसके थ्रू हम पैसे अर्न करते हैं. We earn money. ओके, तो क्या बिजनेस से कुछ अलग काम होता है? नहीं. बिजनेस में भी हम लोग क्या करते हैं, पैसे ही कमाते हैं. तो एंड रिजल्ट क्या है बेसिकली, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है. ठीक है, तो इसमें हम लोग पैसे कमाते हैं. तो बिजनेस इज ऑल्सो ऑल अबाउट अर्निंग मनी. तो बेसिक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया कि बिजनेस और जॉब. बिजनेस हम करते हैं, एक प्रोडक्टिव वर्क है जो जिसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं. जॉब जो है
दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हर तरीके के बिजनेसेस में जॉब क्रिएट होते हैं, लोग उन बिजनेसेस में जाकर काम करते हैं और वो अपनी सैलरी पाते हैं। सिंपल सा बात ये है, डिफरेंस हम लोग यही जानते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं तो इसमें टोटली हम लोग इवन इकोनॉमिक्स के अंदर में भी हम लोगों का बेसिक पर्पस जो होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के पढ़ाई का, वो ये होता है कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। क्योंकि दुनिया का सारा कारोबार जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है, और जो एक्टिविटी करने से, जो काम करने से किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन होता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। So that is what we are going to study in your first chapter of business studies, which is nature and purpose of business. So let me introduce you to your first chapter. Okay. First chapter is chapter 1 is nature and purpose of business. ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसके अंदर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को समझना है दैट इज ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डील विद, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वैसे सारे काम जिसके बदले में किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन होता है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा जॉब करते हैं, ठीक है, तो जब जॉब करते हैं तो उनको क्या होता है, हर महीने के एंड में सैलरी मिलता है, लेट्स से ₹25,000 थ्रू जॉब, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो उस कंपनी में जाके काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, और उस मेहनत के बदले में उनको ये 25,000 रुपया एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी के रूप में मिलता है। तो जहाँ पे पैसा का बात आया, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग चाहें अपने डेली लाइफ में बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत सारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जॉब अगर है लोगों का तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब अपना काम करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दुकानदार जो है तुम्हारे मोहल्ले का, वो सामान बेच रहा है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी जहाँ पर हम किसी तरीके से कुछ दें और उसके बदले में कुछ ले, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कुछ ले में बेसिकली हमको क्या लेना है, पैसा, ठीक है। हम कुछ दे रहे हैं, सामान, सर्विस और गुड्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज दोनों में ही, ठीक है। तो कुछ भी सामान ले या सर्विस, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमको कोई सामान नहीं देता है, वो हमको सर्विस देता है, ठीक है।
तो उसके बदले में पैसा तो लेता है, वो हमको कंसल्ट करता है और उस कंसल्टेशन के बदले में वो हमसे 200-500 रुपये जो भी है वो लेता है फीस अपना, ठीक है। तो ये उसका मेहनताना है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। दुकानदार के पास जाते हो, तुम सामान लेते हो, ठीक है। वो एक फिजिकल थिंग है जो कि तुमको हैंड ओवर करता है, एंड अगेंस्ट ऑफ दैट यू पे हिम सम मनी or whatever the price of that commodity is. So this is the economic activity. So economic activity is against money, ठीक है। पैसे का लेन देन यहाँ पे इन्वॉल्व होना जरूरी है, तभी हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, नाउ कम्स टू द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसको कि हम आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको किसी भी तरीके का कोई मनी रियलाइजेशन नहीं होता है, पैसे का कोई भी काम नहीं होता है वहाँ पर। जस्ट थिंक ऑफ द वर्क योर मदर डू एट योर होम। ओके, तुम्हारी मम्मी जो घर पे काम करती हैं वो किस कैटेगरी में आएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक? ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या उनके काम के बदले में हर महीने के एंड में तुम्हारे पापा उनको पैसे देते हैं, कोई सैलरी पे करते हैं? नहीं करते हैं। मम्मी जो भी करती हैं दैट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो उनका ड्यूटी समझ के करती हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आया। लेकिन वही काम जो तुम्हारी मम्मी करती है, खाना बनाना है, घर साफ करना है, और भी बहुत सारा काम है, ठीक है, वो काम करने के लिए अगर तुम एक मेड बुलाते हो, इफ यू आर कॉलिंग और कीपिंग अ मेड, ठीक है, क्या है वो जो दाई आती है तुम्हारे यहाँ, वो फ्री में काम करती है? काम तो वो वही कर रही है जो तुम्हारी मम्मी भी करती है, खाना पकाना, घर साफ करना और भी बहुत सारा कुछ, बर्तन धोना। ये क्या वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आता है? नहीं आता है। लेकिन जो मेड तुम्हारे ये काम करेगी उसको क्या है, हर महीने के एंड में तुमको पैसे देना पड़ता है, 2000, 2500, 3000 जो भी। वो काम जो है वो तुम्हारा क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मम्मी का किया हुआ काम जो है वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके के पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। तो दीज आर द टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक थिंग था जो कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आज सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में हम लोग इन्हीं 2 पॉइंट्स को रखने वाले हैं। तो ओके, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री कहते हैं तो सबसे पहले सॉरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज का बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके का ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। बिजनेसेस जो होते हैं तुम कह सकते हो कि बिजनेस एक्टिविटी जो है
दैट इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं। फर्स्ट वन हम लोग कहते हैं इसको इंडस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो आज इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसका क्या डिफरेंशिएशन है बेसिकली। तो सिंपल सा अगर बात करें तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर यू कैन से कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज का मतलब होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, उन कन्वर्जन ऑफ, जब हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं तो उसका मतलब है उसको कन्वर्ट करके किसी यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने का बात होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हम रॉ मटेरियल से कुछ चीज नया बनाएं, उसको कन्वर्ट करें। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आयरन एंड ओर इंडस्ट्री का, ठीक है, तो आयरन एंड ओर इंडस्ट्री में हम लोग क्या बेसिकली जानते हैं, हम लोग ये हमें पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, टीएमटी बार्स देखते हैं, तरह तरह का लोहा का सरिया देखते हैं, जो कि घर बनाने में और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में, पुल बनाने में और भी बहुत सारी जगहों पे काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स हम लोगों को ओर्स के रूप में मिलता है और उस ओर्स को हम लोग प्रोसेस करके हम लोग बार्स और डिफरेंट थिंग्स जो है आयरन से बना हुआ, आयरन और स्टील दोनों ही चीज उसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये उस इंडस्ट्री है एक तरीके का। सिंपल सा बात, और एक चीज समझ लो, बहुत ही घर में देखने लायक चीज जो होता है, जैसे रॉ मटेरियल मान लेते हैं, जैसे हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है रोटी। ठीक है, हर दिन हम लोग खाते हैं, तो रोटी खाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, आटा। आटा हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है टू मेक द रोटी। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोगों को जब आटा चाहिए होगा, तो आटा को बनाने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, तो गेहूं का ज़रूरत होता है, व्हीट चाहिए हम लोगों को। हियर टू मेक फ्लोर वी नीड व्हीट। तो व्हीट यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो कुछ भी हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज हमारा एंड प्रोडक्ट, जो कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक नया चीज को तुम कह सकते हो कि प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री का बात। इंडस्ट्री बहुत सारे तरीके के होते हैं, इन्यूमरेबल हैं। ठीक है, उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो इंडस्ट्री तो हो गया, समझ में आ गया। आता है नेक्स्ट में कॉमर्स। तो कॉमर्स भी जो है, इसको भी क्लासिफाई किया गया है दो हिस्से में। ठीक है, इसका अगेन क्लासिफिकेशन है, टू पोर्शन है। एक को कहते हैं हम लोग ट्रेड, और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब सिंपल सा बात होता है, सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन के रूप में कहें, तो ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It helps in making the goods and services available to ultimate users or consumers. तो सिंपल सा बात ये है कि जब भी हम लोग ट्रेड का बात करते हैं, तो ट्रेड के अंदर में हम सेल का बात करते हैं, या ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रांसफर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, या एक इंसान के हाथ से दूसरे हाथ के इंसान कोई सामान दे देना। ठीक है, जैसे तुम दुकान पे जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो वो जो प्रोसेस होता है, दुकानदार तुमको बेचता है और तुम उस चीज़ को खरीदते हो।
वहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट गुड, ठीक है, उस सामान का ओनरशिप अब क्या है, पहले उस दुकानदार का था लेकिन अब वो तुम्हारा हो गया है। इसी प्रोसेस को हम सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है सामान अपने एंड यूजर या कंज्यूमर के हाथ तक पहुंच जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड। एंड ऑक्सिलियरी टू ट्रेड का मतलब होता है, तुम कह सकते हो जैसे कोई भी सामान अगर हम लोगों को खरीदना है, मैगी तुमको चाहिए होता है, तुम तो जाते हो डायरेक्टली दुकान पे, मैगी लेकर आ जाते हो, लेकिन मैगी उस दुकान वाले तक कैसे पहुंचा? उस दुकान वाले तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग बीच में आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का बात होता है, बैंकिंग जरूरी होता है, क्योंकि मैगी जो नेस्ले कंपनी बनाता है उसको ये लोग पेमेंट कैसे करेगा, तो बैंकिंग के थ्रू जो होगा, ठीक है। सड़कों का ज़रूरत है, बिना सड़क के तो हो नहीं सकता है, कम्युनिकेशन के लिए जो मीन्स है वो सब ज़रूरत है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इसके बीच में आती हैं। तो इन मीन्स को, यानी कि इन जरिए, ये सारे जो जरिया है उसको हम लोग ऑक्सिलियरीज कहते हैं, जो कि तुम्हारे ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है होने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड का पार्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट है अभी के लिए। रेस्ट हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग और भी बात करेंगे इसके लिए। टिल देन बाय।